देख देख कर जी नहीं मैं तो उसकी कभी उन्हें देख देख कर। तो मेरा पहला बेटा हुआ था तो इस करके मतलब उनको ज्यादा खुशी सी होगी कि भाई मेरे पोता हो गया। तो उनको अटैक आया। पूछ रही थी कि आपके पति का बेटे का कुछ पता चला। मेरा बेटा जब स्कूल से आया करे था तो मम्मी मम्मी करे करे था। जब एक औरत की जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद सब कुछ पति के साथ ही जुड़ता हूँ। पर गई तो है आज इनको पुलिस स्टेशन में जाओ। चाचा चाची भी आ रहे थे। राम राम जी। मेरी बहनों ने मेरी बहनें पूछ रही थी कि आपके पति का बेटे का कुछ पता चला। तो मेरी बहनों आज भी हम खाली हाथ है, कुछ पता नहीं अभी तक चला। दीबू का रो रो के बहुत ज्यादा बुरा हाल है। मेरे पति का अभी तक कोई पता नहीं चला, ना मेरे बेटे का। दोनों का अभी तक कुछ पता नहीं चला। सारे इतने परेशान हो चुके हैं, टूट चुके हैं। हमारे में कुछ नहीं बचा, मेरी हिम्मत हार चुके हैं। या मेरी दादी बैठी, मेरी दादी की तबीयत भी इतनी ठीक नहीं रहती है, सारे दिन भर टेंशन ही रहा है। और मतलब मेरा बेटा जब स्कूल से आया करे था तो मम्मी मम्मी करे करे था। मैं तरस गई उसकी आवाज सुनने के लिए कि मेरा बेटा कब आओगा, कब मेरा मम्मी का होगा। स्कूल से आंदे नहीं क्या करता, मम्मी जल्दी से मेरी ड्रेस खोलो, मैंने खाना खाना है, क्या बनाया आपने। ज्यादा तो नहीं क्या करता, मम्मी मेरे लिए पास्ता बनाना, आज मैगी बनाना, आज नमकीन चावल बनाना। मैं नहीं हो रही, एक बार मेरा बेटा आ जाए मैं उसके लिए सारी चीज बना दूं। और मेरा पति वो भी, एक पत्नी का जब एक औरत की जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद सब कुछ पति के साथ ही जुड़ता है। उसके सारे रिश्ते सुख दुख सारा पति के साथ ही बांटती है। एक औरत श्रृंगार करती है, चूड़ी पहनती है। मैं देखो सावन का महीना लग रहा है, हे भोलेनाथ मेरे पति को जल्दी से जल्दी भेज दे। आज मेरी सासू भी मेरे चाची और चाचे के साथ गई है पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने के लिए। वैसे तो मेरी सास की इतनी बनती नहीं है मेरे साथ, बिल्कुल भी नहीं बनती है। पर मेरी सासू मेरी बड़ी है, भाई मैं कुछ गलत नहीं कहूँगी। उसने जो मेरे बारे में सोचना सोचने दो। पता नहीं ऊपरले मन तक गई है कि कैसे गई है, पर गई तो है। आज इनको पुलिस स्टेशन में जाओ। चाचा चाची भी आ रहे थे उनके साथ कंप्लेंट लिखाने के लिए। कितने दिन हो गए उनका अभी तक कोई पता नहीं चला। तो मैंने यूं कदम उठाना ही पड़ा। दीपू का रो रो के बुरा, अभी रो रो के बुरा हाल हो रहा है। मम्मी भाई कहाँ है, पापा कहाँ है, मैं कहाँ से लेके आऊँ उसके लिए भाई और पापा। छोटा बच्चा, अपने मन को तो हम समझा लेते हैं जैसे न तैसे, उसको थोड़ी क्या कहो हम उसको, ना वो भाई समझ, इतने समझ है उसमें। मेरी दादी भी सारा दिन रो रो के मक अपनी आंख पहले ही नहीं मेरी दादी को दिखता, अंधी है मेरी दादी, बिल्कुल भी नहीं दिखता। और मेरी दादी का ऑपरेशन हुए थे, आप लोगों की बात भी बता दो सच्चाई आज दादी की कि दादी को क्यों नहीं दिखता। पहले दादी को दिखता था अच्छे से बिल्कुल, पर ऑपरेशन हुआ मेरी दादी का, तभी आंख बनी थी और तभी मेरे दादाजी की डेथ हो गई। तो रोने पीटने में दादी का बिल्कुल भी परहेज नहीं रहा। डॉक्टर ने बोला था आंख में आंसू पानी कुछ नहीं आना चाहिए। तो मेरी दादी के बिल्कुल ही खराब होगी आंखें, दोनों आंखें खराब हो रही है। तो मेरी दादी का ऑपरेशन ही ना, ऑपरेशन दोबारा होते हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब आंख नहीं बनती आपकी और दोनों आंखें खराब हो रही है। मेरी दादी इतनी तंग हुआ बाथरूम जाने से, मैं ही ले जाऊँ पकड़ पकड़ कर, कभी अपने आप चली जावा। मैं दादी मैंने कहे कर चाहे रात ने ढा देकर मैं ले जाऊँ, कभी गिर पड़गी और दूना नुकसान हो जाएगा दादी का भी। एक बेटा था मेरी दादी का, वो भी नहीं राम ने छोड़ा। अभी तो मेरे पापा की कुछ भी उम्र नहीं थी, 50 साल उम्र थी। 50 साल में कोई आदमी बूढ़ा नहीं होता। और भगवान ने वो भी, मतलब भगवान को भी अच्छे इंसान की जरूरत है, बुरे इंसान तो ही पड़े रहो। अच्छे इंसान की जरूरत होती है, भगवान को उनको ही ले जाते हैं। मेरे पापा जी भी मतलब अच्छे खासे थे एकदम, उनको भी अटैक आया खुशी के हमारे जब कनिष्क होया था मेरा बेटा। क्योंकि मैंने ये बात पहले भी कह रहा कि भाई हमारे घर में ज्यादा लड़कियां, तो मेरा पहला बेटा हुआ था तो इस करके मतलब उनको ज्यादा खुशी सी होगी कि भाई मेरे पोता हो गया। तो उनको अटैक आया और मतलब तब से हम टूट चुके हैं। अरे देखो मेरे पति का मेरे बेटे का कुछ भी पता नहीं है। मेरा बेटा आप लोगों ने भी देखा होगा वीडियो, किस तरह करे मम्मी 1 मिनट भी नहीं हो मेरे बिना कहीं रहता। रात ने भी वो सो जाएगा, दादी और दौरत फिर उठ के मेरे पास ही आंदा, मम्मा मैंने आपके पास सोना है, मम्मा मैंने आपके पास सोना है, मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कर दो मेरे लिए। स्कूल का होमवर्क भी मैं खुद कराया करूँ थी, उस दिन कोई करता, मम्मा मैंने करना है, किधर है उसका बैग। इसने देख देख कर जी नहीं मैं तो उसकी कभी उन्हें देख देख कर उसकी बुक ने पता नहीं कब आओगा मेरा बेटा। मैं
एक बारी बंदा से मेरा पति कड़ी जा रहा उसने लेके मन इतनी हे परमात्मा तो ठीक हो जानी चाहिए, ठीक होने चाहिए कहीं भी हो, कम से कम एक फोन तो कर सके। इतनी अकल तो उसमें भी है कि भाई एक फोन कर दे कि हम ठीक है। मैं फोन करने लग रही, कोई फोन नहीं मिलता। मैं इतनी परेशान हो रही हूँ बहुत ज्यादा। मेरे साथ साथ सारे परेशान हो रहे, हमारे रिश्तेदार भी, हम भी। हमको कविता दे दे पर दिल तो ठीक दे भाई, ठीक हाँ हमारी गल्ला है, ठीक ठाक है। दादी का भी थोड़ा मन सा शांत हो जाए, मेरा भी मन शांत हो जाए। नहीं हम सारी रात ऐसे भटकते रहते जैसे आत्मा भटका। दादी देखो, आप लोग भी खुद सोचिए, से बुढ़ी दादी की आत्मा कितनी दुखती होगी। मैं तो इन्हों को पर फिर मैं के ले रही हूँ। देख दादी, रो के कोई होने, सारे दिन रोवाया, सारे दिन खाट में पड़ी रहो। मेरे को थोड़ी बाहर चल देकर, मैं तो बाहर भीतर जिस तरह आए जाऊँ, थोड़ा मन हो जाए। पर सांझ ने तो बिल्कुल ही ऐसा हो जाए, बिल्कुल घर में जिस तरह कोई भी को नहीं रहता इस घर में, भूत बोल रहा है। नहीं तो जब गुन्नू था उसका पापा था, चाहे चाहे मैं बेशक से हम थोड़ा बहुत आपस में तू मैं भी हो जाए, फिर भी कोई हो नहीं। पर मैं भगवान कुछ समझ नहीं आ रहा सच में, कुछ भी। इतने ये आज पता चल जाएगा, शाम तक आ जाएगी मेरी सासू। वैसे मेरे गलो इतनी बोलती कौन है वो, कम से कम दादी गेलो मेरे को, दादी गेलो तो प्यार था बोल ले। चाचा चाची जहीं तो जा रहे गेलो, कम से कम पता तो चल जाएगा के गया उन्होंने कंप्लेंट लिखाई है कि नहीं लिखाई है, पता चल जाएगा सब कुछ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती बिल्कुल, सर में इतना दर्द हो, बुखार सा भी हो, क्योंकि टेंशन में भागा दौड़ी में। सच बताओ नहीं, ना मन प्यास ना भूख मन नहीं हो रही। एक बार बस अपने बच्चे ने देख लो, अपने पति ने देख लो, तो मन थोड़ा सा नहीं हो जाए कि हाँ ये परमात्मा, मैं तो नहीं को मन तो सारा कुछ करने लग रही हूँ। मेरी दादी छुआ छुआ के हे परमात्मा इतने पैसे गहने धरन लग रही, माता का रानी का सब कुछ, बाबे का सब कुछ धरन लग रही कि आ जाए आ जाए आ जाए। बैठ तो कोई नहीं, बैठ रही भी क्या करा, अपने कर माँ की बहरी क्या करा, कभी ठीक आवेगी। कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ भी। मैंने हर जगह फोन करने लग रही हूँ, मैं एक एक तक पूछने लग रही हूँ कि थारे दौरे आ रहे, थारे दौरे आ रहे। सारे जब नहीं हुए को ना, मार दौरे को नहीं आ रहे, मार दौरे को नहीं आ रहे। तो फिर उम्मीद सी टूट जाए, जैसे फोन करूँ तो उम्मीद सी जागे कि ओड़े तो नहीं जा रहे होंगे, एक बार उन्हें पूछ लूँ, ओड़े तो नहीं जा रहे होंगे, एक बार उन्हें पूछ लूँ, जवाब दे दे। फिर ऐसे अजीब सा मतलब नाड़ सी टूट जाए फिर तो। कितने दिन हो गए उनका कोई पता नहीं, कोई फोन नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। बंदा एक मैसेज ही कर ले, हाँ भाई हम ठीक है, था हमारी टेंशन नहीं लो, था हम खुश रहो, एक बार इतना कह दे कि हम ठीक है, तो मन को शांति को ठंडक पहुंचे। पता नहीं किस उसमें गया होगा वो घर तक, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। मेरी बहनों जोड़ी फैला के कहूँ, मेरी बहनों बस इतना कर दो, वीडियो को ज्यादा शेयर कर दो। मैं अपने पति की और बेटे की फोटो लगा दूंगी, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना मेरी बहनों। आप सबके जरिए क्या पता मेरे पति का और बेटे का जल्दी से जल्दी पता चल सके।